देखिए अब गुरुजी फाइनल मोमेंट है हमारे पॉडकास्ट का, यह है रैपिड फायर। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछ लिया था, फिर से मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो आप देश में कौन से 2 से 3 ऐसे चेंजेस है जो कि पहले दिन से लागू करोगे? यदि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ जाऊंगा। जनसंख्या कंट्रोल, यदि आपने 2 से अधिक बच्चे पैदा किए तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी और वोट डालने का अधिकार नहीं होगा आपका सदा के लिए, और आपकी संतानों को भी, और उसकी आने वाली पीढ़ी को भी, संतान को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरा, मैं नदियों को नदियों से जोड़ना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि नदियों का पानी जो बह के समुद्र में जा रहा है वो सीधा ना जाके घूम फिर के जाए, ताकि पानी का जो ज़मीन पे पानी अंदर चला गया वो पानी ऊपर आए, वाटर लेवल ऊपर आए। तीसरा, मैं यदि प्रधानमंत्री बन जाता या बन जाऊंगा तो मैं सबसे पहले शिक्षा फ्री करूंगा। जितना पढ़ना है बच्चा पढ़ो। आज रिक्शे वाले का बच्चा IPS IAS नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी महंगी कोचिंग है, इतनी महंगे फीस हैं। अब रिक्शे वाले का बच्चा कैसे बनेगा? इसलिए शिक्षा एक हो, प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही स्कूल में बैठ के पढ़ेगा। तो शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, आपको 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का इलाज फ्री। टैक्स भले बढ़ाओ लेकिन आपको स्वास्थ्य फ्री। आप बीमारी से मरे ना, अपनी मौत से कोई मरे तो मरे। ऐसा ना हो कि 10,000 के ऑपरेशन के चक्कर में 50,000 नहीं थी तो मर गए, 1 लाख नहीं थी तो मर गए। नहीं, आपका ऑपरेशन चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का हो, फ्री ही होगा भारत में, चाहे पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, कहीं भी कराओ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद, आप ये चाहते हैं? उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटलों को ही हम सरकारी में कन्वर्ट करेंगे। फीस हम देंगे, तुम्हारी सैलरी हम देंगे। ओके, तुम काम करो, और डॉक्टर तैयार करेंगे, और डॉक्टर तैयार करके घर घर, मतलब हर 500 लोगों के बीच में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। करेक्ट। और इस तरह की व्यवस्था, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे पर वो सरकारी हो जाएंगे। उनके सारी जो डॉक्टर हैं सब सरकार में फीस में चलेंगे, सरकार उनको पैसा देगी, सरकार उनको अपने कंट्रोल में चलाएगी। सारी स्कूल सरकार अपने कंट्रोल पर रख के, और एक सी शिक्षा प्रणाली, सबके लिए सेम, एक सी। ओके, बहुत बढ़िया। शादी के बाद क्या किसी ने आपको प्रपोज किया है? शादी के बाद तो देखिए जरूरत ही नहीं है, हमारी पत्नी और हम दोनों खुश हैं। नहीं, आगे रहकर के कोई आपके पास आया है? अब देखो, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, कथा में ही बोलते थे पहले लोग, तो पता नहीं किस भाव से कौन देख रहा है, किस भाव से कौन बोल रहा है, मुझे उनके भाव नहीं पता है। मुझे तो ये पता है कि वो सामने जो है वो मेरी माँ है, बहन है और बेटी है। मेरी तो ये दृष्टि है, अब उनकी क्या दृष्टि है वो जाने। नहीं, लेकिन किसी ने आगे रहकर बोल ही दिया हो आपको? हाँ, तो बोल दिया होगा तो उनकी। तो ऐसा बोला है आपको किसी ने कभी? आपको याद हो ऐसा? आपने एक वीडियो देखी होगी, एक बहन ने बोला था। हाँ, एक ने ये भी कहा था कि पिछले जन्म में जरूर हमारा कुछ संबंध रहा होगा, तो आपने कहा कि मैं आप मेरी बहन थी। हाँ। आप आखिरी बार कब रोए थे? भगवान की कथाएं सुनाते सुनाते, भगवान के भाव में डूब करके कई बार आंखों में आंसू आते हैं। आखिरी बार अभी तो याद नहीं है आखिरी बार, पर काफ़ी टाइम हो गए। भागवत जी में ही कथा सुनाते सुनाते आंखों में आंसू आए थे। आपका सबसे पसंदीदा ग्रंथ? भागवत। आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म है बागवान। और आपका पसंदीदा खाना? सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी में सब प्रकार की सब्जियां हैं, भिंडी की सब्जी है, गोभी की सब्जी है। और आपने अपने कई सारे मीम देखे होंगे, उन सभी मीम में से सबसे फेवरेट मीम आपका जो बहुत फनी लगा हो, बहुत हंसते होंगे आप खुद उसे देखकर? बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे, एक नहीं, सब एक से बढ़कर एक। फिर भी 3-4 जो माइंड में छप गए, इनको देखकर तो जब भी देखता हूँ मजा आ जाता है। वो अभी एक बहन ने पूछा कि मेरी सास कहती है कि मैं तेरा तलाक करा दूंगी। मैंने कहा क्यों? पहले देखा नहीं था, आंखें फूटी थी क्या तुम्हारी सास ने? तो बोला, लड़की बोली कि मैं ऐसा बोलती हूँ तो डांटती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। आप कितने घंटे सोते हैं? 7। कितने घंटे फोन चलाते हैं? फोन तो कम ही चलाते हैं, फिर भी फ़ोन चलाने का टाइम नहीं मिलता। जो मतलब की चीज़ें हैं वो देखने के लिए कुछ आप मान लो कि 20 मिनट 25 मिनट। 20 मिनट 25 मिनट आप अपने मीम्स खुद देख? दिन भर में
अच्छा हाँ, दिन भर में आप अपने मीम्स खुद देखते हैं या कोई और आकर के आपको दिखाता है? कुछ तब पता दूसरे भी दिखाते हैं, कुछ हम ही देख लेते हैं। और हम मोबाइल पे ना कुछ कथाएं सुनते हैं, मोबाइल पे अच्छी चीज़ देखते हैं, कथाएं मोबाइल चालू करके कभी न्यूज़ सुन ली, कभी कथाएं सुन ली, इस हिसाब से मोबाइल। आप किसकी कथाएं सुनते हैं? संतों की, बड़े बड़े महापुरुष हैं जो, उन सब संतों की कथा हम सुनते हैं। हमारे जो ऊपर संत लोग हैं उस शंकराचार्य जी की बातें सुनते हैं, बड़े बड़े संतों की बातें। तो संतों से तो सीख ही मिलती है ना, तो हम तो सुनते हैं। इसी से क्वेश्चन है मेरा एक रिलेटेड, इतिहास के सबसे महान संत कौन रहे हैं आज तक के? इतिहास के सबसे महान संत हमारे जो आचार्य हुए हैं सभी एक से बढ़कर एक, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी, ये सभी महान हुए हैं। अब इन संतों में ना कभी को बड़ छोट कहत अपराध हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों में और संतों में ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। छोटा बड़ा कहने से अपराध लग जाता, क्योंकि संत तो सभी हैं। संत तो संत है, महान है, इसलिए सभी को प्रणाम है, सभी महान हैं, छोटा बड़ा कहने का भाव नहीं है। अब शायद आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है इन दो क्वेश्चन का आंसर देना। आपको चूज करना है इन दो में से कोई सी एक चीज, गीता या रामायण। दोनों ही अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। कोई एक जो आपको ज्यादा पसंद हो तो? नहीं, आप ये मत कहिए एक, आप ये कहिए कि बच्चों को गीता भी पढ़ाओ और रामायण भी पढ़ाओ, रामचरितमानस। क्योंकि भगवद गीता के श्लोकों का जो अर्थ है ना वो रामचरितमानस है। बहुत सारे अर्थ रामचरितमानस में भगवद गीता के हैं। अच्छा हाँ, तो जो भगवद गीता कह रही है वही रामचरितमानस कह रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक हैं, दोनों एक ही है। हाँ, भगवान कृष्ण की वाणी भगवद गीता है और भगवान राम के चरित्र को प्रकाशित कर रही है रामचरितमानस, और दोनों में ही गूढ़ रहस्य है, तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं और दोनों का ही एक दूसरे से संबंध है। दोनों का संबंध। क्या भगवान होते हैं? भगवान ना होते तो आप ना होते। अगर हाँ, अगर होते हैं, चलो मान लिया, तो क्या सभी भगवान एक ही है या अलग अलग है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, दो कभी थे ही नहीं। वह एक ही अनेक रूपों में है, जैसे राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, हरि, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, ये सब एक है, सभी एक ही है, एक तत्व है। उस एक तत्व को अनेक नामों से, जैसे हम पानी को अनेक नामों से जानते, पानी, वारी, नीर, हाँ है ना, हम ओस कहते हैं, ओस, भाप, बर्फ, एक ही तो है, नाम अलग है और नाम अलग उसी अलग तरह हो गए। त्रेता में आए तो राम हो गए, द्वापर में आए तो कृष्ण हो गए, प्रहलाद जी के आए तो नरसिंह हो गए। एक ही आ रहे हैं, दो नहीं आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं। राम बनकर वही आ रहे हैं, कृष्ण बनकर वही आ रहे हैं, नारायण राम बनकर। लेकिन ये तो सारे विष्णु जी के अवतार थे, शंकर जी, हनुमान जी, अगर इनकी हम बात करें तो ये सब भी एक ही है। देखो, भगवान विष्णु के 24 अवतार है, जिसमें राम कृष्ण मुख्य हैं। हाँ, अब भगवान शिव कौन है? भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्राकट के फिर तो सभी एक ही है ना। तो भगवान शिव कौन है? हरि हरि और न भेदा। हरि मतलब नारायण और हर मतलब शिव, इनमें कोई भेद नहीं है। दिखने में दो हैं, ये मूल में एक। किस में ज्यादा पावर है, राधे राधे या जय श्री राम? देखो, ये दोनों मुश्किल है आपके पावर हैं। राधा परम शक्ति है, शक्ति स्वरूपा राधा है और नारायण स्वरूपा राम है। तो नारायण शक्ति के बिना रहते नहीं, नारायण लक्ष्मी के बिना कहाँ रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो लक्ष्मी है राधा और राम है नारायण, तो ये दोनों लक्ष्मी नारायण, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे की, दोनों की शक्ति एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। ये दोनों जब दोनों जुड़ते हैं, इसलिए हमारे यहाँ एक की पूजा नहीं होती। मंदिर में राम अकेले नहीं है, सीता सहित हैं। राधा अकेली नहीं है, कृष्ण सहित है। राधे कृष्ण, सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ये दोनों पूरक हैं एक दोनों के। आप क्या कहते हैं, राधे राधे या जय श्री राम? हम तो जय श्री राम भी कहते हैं, राधे, क्योंकि हम अंतर नहीं मानते ना। नहीं, जनरली, लेकिन जब भी आप किसी राधे राधे भी कहते हैं, जय श्रीमन नारायण भी कहते हैं, जय श्री राम भी, क्योंकि हम लोगों को ये लगते ही नहीं कि अलग अलग हैं, एक ही है सब कुछ। राधा, राधा का मतलब क्या है? आप राधा राधा बोलिए, राधा 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 राधा, धारा बोलिए, आधार, आधार 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 आधार, आधार बोलेंगे तो राधा अपने आप आएगा, क्योंकि सृष्टि का आधार ही राधा है ना। करेक्ट। तो राधा का अर्थ है, राधे का अर्थ है राम, मतलब राम, धा मतलब धारण करने वाली। जो राम को मतलब नारायण को जो अपने में धारण करती हैं वही तो राधा है। तो सब एक ही है, कुछ अलग है ही नहीं।
तो कंट्रोवर्सी का सवाल ही नहीं हाँ, ये तो वो लोग करते हैं जो अज्ञान बस जानते नहीं।